शराब भूमि उत्तराखंड, माफ कीजिएगा, देवभूमि उत्तराखंड। सुनने में थोड़ा अजीब लगा होगा ना, लेकिन हालात कुछ ऐसे ही बनते दिख रहे हैं। जिस देवभूमि में आस्था बहती थी, अब वहीं सवाल उठ रहा है, क्या अब वहां ऐसे ही शराब भी बहाई जाएगी? जहां एक तरफ गांव की महिलाएं सड़कों पर बैठी हैं, दूसरी तरफ सरकार 60 से 65 करोड़ के राजस्व का हिसाब लगा रही है। और सवाल सीधा है, जनता जीतेगी या शराब से कमाई? नमस्कार, मैं नंदिनी मोदी और आप देख रहे हैं लोकार्पण न्यूज। चलिए आपको पूरी खबर की तह तक लेके चलते हैं। उत्तराखंड में इन दिनों एक अजीब टकराव चल रही है। एक तरफ जनता का आक्रोश है और दूसरी तरफ सरकार का राजस्व प्लान। रुद्रप्रयाग हो, देवप्रयाग हो या ऋषिकेश, हर जगह एक ही तस्वीर है। महिलाएं सड़कों पर हैं, विरोध हो रहा है और मांग सिर्फ एक है, शराब के ठेके को हटाओ। कई दिनों से धरना जारी है, क्योंकि मुद्दा सिर्फ शराब का नहीं है, मुद्दा है बच्चों का भविष्य, बुजुर्गों की सुरक्षा और देवभूमि की पहचान। लेकिन अब जरा सरकार का पूरा प्लान भी सुनिए। कुमाऊं मंडल में 55 नई शराब की दुकानें खोलने की तैयारी पूरी हो चुकी है। जिलेवार तस्वीरें देखें तो उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा 23 दुकानें, पिथौरागढ़ में 14, नैनीताल में 8 और चंपावत में 4 नई शराब की दुकानें खोली जाएंगी। इन दुकानों के लिए लोकेशन भी तय कर दी गई है। अंग्रेजी शराब के ठेके के लिए बजून कालाडूंगी मार्ग, रामनगर काशीपुर मार्ग, डिकुली मोहन, रातीघाट और पंचायत घर गन्ना मोटर मार्ग जैसे मुख्य रास्तों को चुना गया है। वहीं देशी शराब की दुकान के लिए गोलापार चोरगलिया रोड, मलधन रोड और बुजून कालाडूंगी क्षेत्र में खोली जाएगी। तारीख भी तय है, 1 अप्रैल से ये दुकानें शुरू हो जाएंगी और इसके लिए लॉटरी प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाएगी। सरकार का लक्ष्य साफ है, इन 55 दुकानों से करीब 60 से 65 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाना। लेकिन जनता का क्या? जनता पहले भी त्रस्त थी, आज भी त्रस्त है और ऐसे ही आगे आने वाले समय में भी त्रस्त ही रहेगी। अब जरा सोचिए, एक तरफ लोग कह रहे हैं ठेका हटाओ, तो दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि 55 नए ठेके खोलो। तो सवाल उठता है, क्या सरकार के लिए जनता की आवाज़ से ज़्यादा राजस्व की आवाज़ मायने रखती है? क्या देवभूमि की पहचान अब आस्था से नहीं बल्कि शराब की दुकानों से तय की जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, जब इन इलाकों में विरोध शुरू हो चुका है, तो ये फैसला जनता की मर्जी से लिया जा रहा है या सिर्फ कागजों में? देवभूमि में इस वक्त 2 तस्वीरें हैं, एक सड़क पर बैठी महिलाएं, दूसरी फाइलों में बढ़ता हुआ राजस्व। अब देखना यह है कि सरकार किसे चुनती है, जनता की आवाज़ या शराब से आने वाला मुनाफा। आपका क्या कहना है इस पूरी खबर को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही देखते रहें लोकार्पण न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।